और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार आधी रात को कड़कड़ाती सर्दी में राजधानी की सड़कों पर निकले। मुख्यमंत्री शर्मा ने अलग अलग इलाकों में रैन बसेरों का निरीक्षण किया। सर्दी में ठिठुर रहे जरूरतमंदों को कंबल ओढ़ाए, लोगों के हालचाल पूछे और उनको उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। हाड़ कंपाने वाली सर्दी में लोगों को खुले में सोते देखकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और निगम के अफसरों को लताड़ लगाई। सीएम के आधी रात को सड़कों पर निकलने की सूचना से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। रैन बसेरे में अव्यवस्थाएं देखकर मुख्यमंत्री नाराज हुए। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से व्यवस्थाएं सुधारने के दिशा निर्देश दिए। आधी रात को प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर उन लोगों के चेहरे पर खुशी जरूर देखने को मिली और इस दौरान निगम मेयर सौम्या और कमिश्नर रुक्मणी रियार को भी फटकार लगाई गई। निगम के कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उनकी नाराजगी के शिकार हुए। निश्चित तौर पर प्रदेश के मुखिया, जहां उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है प्रदेश में रहने वाला हर एक नागरिक उसे हर व्यवस्था मिले, और ऐसे में इस हाड़ कंपाने वाली सर्दी में प्रदेश में अगर कोई खुले में सो रहा है तो उसे देखकर सीएम भजनलाल शर्मा ने नाराजगी जाहिर की। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। एक तरफ जहां सूबे के मुखिया लगातार यही कोशिश करते हैं कि प्रदेश का हर एक नागरिक और प्रदेश की छवि हमेशा बेहतर हो, ऐसे में एक संवेदनशीलता की बात होती है। जब इस तरीके से इतनी हाड़ कंपाने वाली सर्दी में अगर प्रदेश में कोई खुले में सो रहा है तो वाकई दुख पहुंचता है और इन तस्वीरों में वो झलक भी रहा है। देखिए मनीषा, बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। हालांकि इस तस्वीर में जहाँ हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की साफ छवि दिख रही है, जो आम जन की परवाह करते हैं। आप देखिए, देर रात वो निकलते हैं करीब 12 बजे और ये तरीका उनका होता है कि कंबल तो वितरित करना ही है, लेकिन इस दौरान जो व्यवस्था है उसकी भी जो वास्तविक तस्वीर है वो सामने आती है जी। आप देखिए, गए सभी को कंबल बांटा, लेकिन इस दौरान उन्होंने इस बात पर बेहद नाराजगी जताई कि इस हाड़ कंपाती सर्दी में इतने रैन बसेरों का इंतजाम क्यों नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को इस सर्द रात में अपनी रात फुटपाथ में बितानी पड़े। आप देखिए, कल्पना नहीं कर सकते इतनी भयंकर सर्दी में कोई व्यक्ति यानी कहीं ना कहीं तो मजबूर है। उसकी मजबूरी है, कोई बिना छत के क्यों सोना चाहेगा, चाहे वो मजबूरी में सो रहा है, चाहे कोई ऐसा यात्री है जिसको कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था में तो कमी है। अगर रैन बसेरे पर्याप्त होते या रैन बसेरों के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती, अब होना ही चाहिए कि बस स्टैंडों पर, रेलवे स्टेशन पर, धर्मशालाओं पर या ऐसे तमाम सार्वजनिक स्थानों पर सूचना होनी चाहिए कि आपके रैन बसेरे कहाँ हैं, ताकि कोई अगर मजबूर यात्री हो या वास्तव में कोई भिखारी हो या कोई गरीब हो तो कम से कम रात को सो तो सकता है। एक ऐसे रैन बसेरे में जहाँ उसकी अगली सुबह की उम्मीद हो कि वो जाग जाएगा। लेकिन आप देखिए, सर्द रातों में अगर इस तरह फुटपाथ पर लोग सोएंगे तो व्यवस्था में सवाल खड़ा होता है। और यही बात है, सीएम भजनलाल शर्मा ने कंबल तो बांटे ही, साथ ही निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति रात्रि को फुटपाथ पर सोता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। यानी कि रैन बसेरे कम है तो उनकी संख्या बढ़ाइए, रैन बसेरों में सुविधाएं बढ़ाइए। अब आगे रैन बसेरों में आपको अधिक सुविधाएं भी नजर आएंगी मनीषा। साथ ही मेडिसिन का भी वहाँ अब किया गया है, मेडिसिन भी मिलेंगी। और रैन बसेरे ऐसी जगह होंगी जहाँ पर्याप्त कम, जो कहते हैं कि कम कीमत पर खाना आपको उपलब्ध हो सके, आपको दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध हो सके, रजाइयाँ वहाँ आपको मिलेंगी, ताकि जो गरीब या मजबूर व्यक्ति है जिसको व्यवस्था नहीं है किसी भी कारण से, वो कम से कम रैन बसेरे में रात बिता सके। तो कल वो निकले रात को, उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा ने दौरा किया पूरे जयपुर शहर का, आसपास जहाँ ये तस्वीरें मिल सकती हैं, और उन्होंने कंबल तो दिए, साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए हैं कि अब ऐसी तस्वीर जयपुर में या प्रदेश में कहीं भी नजर नहीं आए कि रात को किसी व्यक्ति को सर्द रात में अपनी रात्रि बितानी पड़े आसमान के नीचे फुटपाथ पर। जी बनी। चलिए लाल सिंह, आप बने रहिए।